तो चंडीगढ़ की सुखना लेक में एयरफोर्स अपना पराक्रम दिखा रहा है। मौका है एयरफोर्स डे का। इस एयर शो में वायुसेना के बेहतरीन और जाबाज जवानों का पराक्रम आपको भी गर्व से भर देगा। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर हमारे साथ है। मनीष, आज मौसम ने भी पूरा साथ दिया है और अब लगभग समापन की तरफ है एयरफोर्स डे का ये पूरा कार्यक्रम। इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको बता दें सुखना लेक पर यह शो चल रहा है और इसको देखने के लिए आज हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। तमाम वीवीआईपीज के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, दोनों ही प्रदेशों के हरियाणा और पंजाब के गवर्नर्स वहां पर मौजूद हैं। और ये आप देख रहे हैं किस तरह से आसमान में तमाम जो विमान हैं वो अपने करतब दिखा रहे हैं। आसमान में राफेल, सुखोई, मिग, प्रचंड, मिराज, चेतक, चीता, चिनूक, रुद्र जैसे 80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट आज अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो ये पराक्रम का दिन आज एयरफोर्स डे। इस वक्त चंडीगढ़ के सुखना झील के ऊपर ये आसमान में आप देख रहे हैं किस तरह से चिनूक हेलीकॉप्टर एक तरफ तस्वीरों में नजर आ रहा है। फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और इस एयर शो को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आज पहुंचे हैं। और एयरफोर्स ने अपने जवानों के लिए न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी इस अवसर पर लॉन्च की है। तो गौरवशाली इतिहास जो एयरफोर्स का रहा है और गौरव गाथा इस वक्त आप देख रहे हैं। ये चंडीगढ़ के आसमान के ऊपर तमाम हैरत अंगेज करतब करते हुए 80 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो हैं वो एयरफोर्स की ताकत दिखा रहे हैं, गौरव गाथा दिखा रहे हैं। तो इस वक्त एयर शो चल रहा है और शाम 5 बजे तक ये चलना है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि एयरफोर्स के जो जवान हैं आसमान में अपना करतब दिखा रहे हैं। और बतौर चीफ गेस्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। उनके अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शाम 5 बजे तक का वक्त है और इस बार दिल्ली एनसीआर से बाहर यानी चंडीगढ़ में ये एयर शो हो रहा है एयरफोर्स डे के मौके पर। और जो गौरवशाली गाथा है इंडियन एयरफोर्स की और ताकत है वो इस वक्त चंडीगढ़ के आसमान में नजर आ रही है। तो ये जो तस्वीरें हैं इसको देखकर कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान भी दंग रह जाएगा। तमाम चीफ गेस्ट इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी, एक बार फिर उनका रुख करते हैं। मनीष, लगभग 5 बजे तक का वक्त है, अब समापन की ओर है ये आयोजन, तो क्या कुछ देख पा रहे हैं अभी आप? मनीष हमारे साथ है। मनीष, नेशनल एंथम अभी खत्म हुआ है तो इसका मतलब अब क्या समझा जाए? शाम 5 बजे तक का वक्त। कार्यक्रम के समापन का समय आ गया है। आज के शुभ अवसर पर पंकज, ये जो पूरा भारतीय वायुसेना का आज 9वां भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया उसका समापन हो गया है। और इसमें कुल मिला के 73 भारतीय वायुसेना के अलग अलग प्लेटफॉर्म जिसमें से 44 फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल थे, वो सब उनका दमखम देखने को मिला। उसके अलावा 20 के लगभग हेलीकॉप्टर्स और 2 विंटेज एयरक्राफ्ट इन्होंने, और उसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर्स, यानी भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी आज चंडीगढ़ के इस सुखना लेक के ऊपर दिखाई दी, जो देश की आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है और देश की सक्षमता का भी प्रतीक है। इसके साथ साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन इस समय भारतीय वायुसेना में हो रहा है, यानी हावर्ड से लेकर इस समय रफाल तक, वो सब एक साथ यहां पर भारतीय वायुसेना के ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के तौर पे था। लेकिन जो शो स्टॉपर था, आप ये समझ लीजिए कि भारतीय वायुसेना का आत्मनिर्भर प्रचंड यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसे हाल ही में भारतीय वायुसेना में इंडक्ट किया गया। चीन के Z-10 को उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे खदेड़ा। पाकिस्तान के T-129 उससे काफी घबराता है। और वहीं दूसरी तरफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपना पूरा दमखम दिखाया। उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए रफाल, जो कि 4.5 जनरेशन का ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि स्कैल्प, माइका, मेटेओर जैसी मिसाइल से पूरी तरीके से लैस है, 2 स्क्वाड्रन में है। और उसी को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ भारतीय वायुसेना का कुल मिला के 272 की संख्या में इस समय वायुसेना में मौजूद है। और वो है Su-30 MKI, जिसे ब्रह्मोस के साथ भी इंडक्ट किया, पूरी तरीके से इंटीग्रेट किया गया है।
ब्रह्मोस की स्क्वाड्रन 222 स्क्वाड्रन जिसे टाइगर शार्क कहा जाता है वो उसकी तैनाती है और आने वाले दिनों में और ब्रह्मोस की जो एक्सटेंडेड रेंज है वो इस Su-30 में लगाई जाएगी। वहीं मिराज, जैगुआर्स और अपग्रेडेशन के तौर पर MiG-29 अपग्रेडेड, यानी ये वो वायु शक्ति थी जिसकी वजह से इस समय टू फ्रंट वॉर की हर चुनौती को पार पाते हुए भारतीय वायुसेना सक्षम भी है और साहसपूर्ण तरीके से इस समय चीन को भी टक्कर दे रही है और पाकिस्तान को भी खदेड़ रही है। जब हम भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का जिक्र आज कर रहे हैं तो वहीं जो चीन का J-10, J-11, Su-30 और Su-35 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको ही काउंटर करने के लिए भारतीय वायुसेना के रफाल, जैगुआर्स, मिराज, जिन्होंने कि फेस ऑफ के टाइम पर बहुत उम्दा तरीके से चाइनीज PLA की एयरफोर्स को खदेड़ा है, वहीं पाकिस्तान के F-16 को काउंटर करने के लिए भारतीय वायुसेना के MiG-29 इस समय श्रीनगर में भी उनको डिप्लॉय कर दिया गया है। तो ये भारतीय वायुसेना की वो शक्ति है जो बताती है कि चाहे मिसाइल सिस्टम हो, आत्मनिर्भरता हो, भारतीय वायुसेना टू फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरह से सक्षम है। एक और तस्वीर जो देखने को मिली वो स्टैटिक डिस्प्ले में थी जिसमें S-400, जिस सेक्टर में मैं इस समय मौजूद हूं, मैं इस समय चंडीगढ़ में हूं, लेकिन पंजाब सेक्टर में S-400 एयर डिफेंस जो सिस्टम है उसको लगाया गया और S-400 से लेकर स्विफ्ट आर्म्ड UAV तक इस समय भारतीय जो वायुसेना है वो तैयारी कर रही है इसे इंडक्ट करने के लिए ताकि आने वाले समय में और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में इजाफा हो सके। 8 अक्टूबर 1932 का दिन और आज का दिन, कुल मिला के 90 साल। इस 90 साल में भारतीय वायुसेना का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और इसमें 1962 का युद्ध, कारगिल का युद्ध, लेकिन उससे पहले 1971 का युद्ध, इन सभी में अहम भूमिका निभाते हुए आज तक चाइनीज PLA का फेस ऑफ में मुंहतोड़ जवाब देने वाला कोई और नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना थे। इंटीग्रेटेड तौर पर जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की कल्पना जो रचना की गई है उसमें या फिर माउंटेन स्ट्राइक कोर में भी, उसमें भी भारतीय वायुसेना का अहम रोल है। चिनूक को आपने देखा, चिनूक ने आसानी से 10 टन कैपेसिटी को लोड कर सकता है, उठा सकता है और इसीलिए जो 105 mm गन है भारतीय सेना की उसे लिफ्ट कर वो ले जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि इसी कैपेबिलिटी की वजह से चिनूक ने M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे यानी लद्दाख के इलाके में बॉर्डर के बेहद करीब पहुंचाया था, जिसकी वजह से चाइनीज PLA ने जो अपने मोटराइज्ड डिवीजन है उनको पीछे की तरफ रखा और उनको आगे आने नहीं दिया। सांगूर गैप आपको याद होगा जब अगस्त महीने में 2020 में चाइनीज PLA ने मिसएडवेंचर करने की कोशिश की और प्रिएम्प्टिव एक्शन के तौर पर भारतीय सेना ने एक क्विक रिस्पॉन्स दिया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के MiG-29 और साथ में Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट पूरी तरह से सक्षम थे। मैंने खुद भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी से इस बारे में पूछा था कि होतान, गारगुंसा, शिगास से जब चाइनीज PLA ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल करवाया और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब लेकर आए तो हमने उन्हें कैसे काउंटर किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जिसकी वजह से हमने उन्हें काउंटर किया, अटैक हेप्टर को फ्लो किया और यही भारतीय वायुसेना की सक्षमता भी है। जब भी हम थ्रेट की बात कर रहे हैं तो एरियल एंगेजमेंट के साथ साथ जो साइबर थ्रेट है वो एक बड़ी चुनौती है और उसी से निपटने के लिए इस समय भारतीय वायुसेना ने कमांड इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर के तौर पर अपना साइबर वॉरफेयर में भी एक आगे आत्मनिर्भरता की तरफ कदम रखा है और यही है भारतीय वायुसेना के इस 90 साल का इतिहास जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर हार्वर्ड से लेकर रफाल तक सब भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि ट्रेनर के तौर पर हमेशा ये कहा गया था कि भारतीय वायुसेना में सक्षमता के साथ साथ जो मेंटेनेंस है वो काफी वीक है, लेकिन उसको ठीक किया गया। 2015 से इस पर काम किया जा रहा है और अब जाकर देश पूरी तरह से रफाल की 2 स्क्वाड्रन, उसके अलावा Su-30 की 12 से 14 स्क्वाड्रन, मिराज की स्क्वाड्रन, जैगुआर की। चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एयरफोर्स डे के मौके पर शानदार तस्वीरें हम तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।